साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। मसलों के हल की बात तो दूर, जंग तो मानवता के सीने पर वो जख्म दे देती है जिसे देख और सुनकर पूरी की पूरी मानवता सिहर उठती है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की ऐसी ही भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। कीव के करीब बूचा में बर्बादी का वो मंजर दिखाई दे रहा है जो पूरी दुनिया के सीने पर खंजर की तरह गड़ा हुआ है। ये तस्वीरें सभ्य समाज के लिए अभिशाप है। सड़क के किनारे बिखरे हुए शव, मारे गए लोगों के शरीर के साथ क्रूर व्यवहार, लाशों से पटे कब्रगाह। यूक्रेन का आरोप है कि बूचा में रूसी सेना के चेचन्य लड़ाकुओं ने नरसंहार किया है। इस इलाके में जब कई दिनों के बाद यूक्रेन की सेना दोबारा घुसी तो उसे सड़कों पर हर तरफ चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दी। इन लाशों के पीछे से हाथ बंधे हुए थे, जिससे लगता है कि उन्हें प्रताड़ित करके उन्हें गोली मारी गई। महिलाओं के शवों को देखकर लगता है कि उनके साथ हैवानियत की गई है। हालांकि रूस ने इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है, लेकिन किसके आरोपों में कितना है दम और ये जो नरसंहार की तस्वीरें सामने आई हैं वो किस तरह से बेचैन करती हैं। ये जंग जो 40 दिन से लगातार जारी है, कब थमेगी, इन तमाम सवालों पर करने वाले हैं दंगल में चर्चा। लेकिन उसके पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बूचा की सड़कें यहाँ के नागरिकों के साथ हुई दरिंदगी की गवाही दे रही हैं। बूचा की गलियों में यहाँ के निर्दोष लोगों के शव बिखरे पड़े हैं। जीवन का शहर बूचा अब सामूहिक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। बूचा में या तो ध्वस्त इमारतें नजर आती हैं या सड़कों पर पड़े शव या फिर रोते बिलखते लोग। बूचा की चप्पे चप्पे पर लिखी हुई है दर्द भरी कहानी। रूस के भयंकर हमले का शिकार रहे बूचा को यूक्रेनी फौज ने हाल ही में रूसी फौज से छुड़ाया था, लेकिन कीव से 37 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी शहर बूचा पर कब्जे के बाद शहर में जो कुछ भी देखने को मिला है वो दिल दहलाने वाला है। आपका अपना चैनल आज तक बूचा शहर की इस त्रासदी का गवाह बना। यहाँ पर अभी भी शव निकाले जा रहे हैं और यूक्रेन की सेना का ये कहना है कि रूस की सेना ने यहाँ पर जो लोग बंदी बनाए थे, यानी यूक्रेन के जो सिविलियंस यहाँ पर बंदी बनाए थे, उनके हाथ पीछे से बांधकर उनको गोली मार दी और ये एक युद्ध का अपराध है। अगर आप आसपास देखिए तो ये यहाँ का मेन सुपरमार्केट है। ये मेन सुपरमार्केट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस पर भारी बमबारी हुई है। भारी बमबारी के अलावा अगर आप आसपास घरों को भी देखें तो घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। कैमरामैन ललित मोहन जोशी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग के बाद पूरा जो डिस्ट्रक्शन हुआ बमबारी के बाद, और वहां उस ट्रक के पास जो शव अभी भी पड़े हुए हैं और पिछले कई दिनों से शव यहां पर पड़े हुए हैं। आज पहली बार एम्बुलेंसेस आकर इन शवों को यहां से हटाने का प्रयास कर रही है। इन शवों को यहां से हटाया जा रहा है। बूचा के यूक्रेनी अधिकारियों और चश्मदीदों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है वो और ज्यादा दिल दहलाने वाली है। खबर के मुताबिक रूसी फौज ने बूचा में जमकर अत्याचार किए। लोगों के हाथ पांव बांधकर करीब से उन्हें गोलियां मारी गईं। घर और बेसमेंट में छिपे लोगों को बाहर निकाला गया। उनके मोबाइल फोन की जांच की गई। मोबाइल से रूस विरोधी गतिविधि का खुलासा होने पर उन्हें ताबड़तोड़ गोलियां मार दी गई। आरोप तो यहाँ तक है कि मारने से पहले कई महिलाओं के साथ रेप भी किया गया। बूचा में आप तबाही की ये तस्वीरें देख रहे हैं। हम एक रिहायशी इलाके में हैं और अभी विक्टर और साशा से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो घर है, यहाँ कोई सरकारी इमारत नहीं, कोई सेना नहीं। इन घरों को तबाह किया गया। यहाँ पर रॉकेट और मिसाइल दागी गई और हजारों लोग इस समय यहाँ बेघर है, अलग अलग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। लेकिन
कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने घरों में रहना चाहते हैं। ये रखिए, देखिए अभी भी बर्फ पड़ रही है, तापमान 0 के नीचे है, 0 के 2 डिग्री नीचे अब से थोड़ी देर पहले। और इस हाड़ कपाने वाली सर्दी में देखिए घरों में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, सब प्रभावित हुआ है। तो घरों के बाहर ऐसे खाना बना रहे हैं। साशा, विक्टर, तात्या वो इस समय खाना बना रहे हैं अपने लिए, किसी तरह यहाँ पर आए हैं। लेकिन फिर भी ल्यूबोव, लेकिन फिर भी चेहरे पर देखिए थोड़ी सी मुस्कुराहट है इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी। यूक्रेनी फौज ने बूचा और इरपिन में रूसी फौज पर पलटवार शुरू कर दिया, लेकिन जिस तरह बर्बादी की दुख भरी कहानी सामने आई है उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। बूचा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।